देखन दो। चौधरी छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसानों के मसीहा अमर रहे, जिंदाबाद, हमारा आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये वो नीचे करवा दो पापा थोड़ा। क्यों? छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं प्रीत सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष। आज हमने चौधरी छोटूराम की जो जयंती मनाई है और इनके स्टैचू से हमने आशीर्वाद भी लिया है, जो कि 1 साल से आंदोलन किसान लड़ रहे हैं। वो इनकी ही प्रेरणा थे, इनके श्रोता थे। हम आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत पाए हैं अभी, और हमें पूरी उम्मीद है कि किसान इतने MSP का कानून सरकार गारंटी नहीं दे लेती, और शहीदों को दर्जा उनका, उनके परिवारों को जो है आर्थिक मदद। और ये जो पराली वाला है जिसमें 1 करोड़ का प्रावधान है, कोई भी किसान जब पराली फूकता मिल गया तो उसको 1 करोड़ रुपये जुर्माना होगा और उसको सजा भी होगी। इसको भी वापस लें। बिजली विधेयक 2021 है, उसको भी वापस लें। खतरनाक बहुत है। आज कोई सस्ती चीज़ मिल रही है किसान को, तो वह बिजली हवा 10 पैसे यूनिट है खेत की, ट्यूबवेल आखिर 25 पैसे है। ये 8 रुपये जो है यूनिट हो जाएगी। किसान बिल्कुल खेती नहीं कर पाएगा। पहले ही किसान कर्जे का तला दबा हुआ है। और ये कहते हैं, हरियाणा में भी सरकार भी कहती है, दुष्यंत भी रुके मारे है, MSP थी शहर रहेगी। बिल्कुल सरासर झूठ है ये। एक भी दाना सरकार ने बाजरे का नहीं खरीदा। पूरे हरियाणा में किसानों का बाजरा नाप शनाप जो है दामा के ऊपर गया है। इनके बहाने बढ़ाए कि हम 600 रुपये भाव अंतर योजना का डालेंगे। कोई बेचारा जो है पोर्टल के ऊपर बाजरा करवाया था, उसका ईंख कर रखा है अधिकारियों ने कह के ने, और 1200 रुपये बाजरा बिक रहा है। 600 रुपये भी डाल लेंगे तो 1800 हो गया। रेट तो 2250 का है। 450 रुपया टोटा किसान के किस बात का डाला जा रहा है। PR धान की खरीद नहीं करी पूरी तरह। आज भी 12-14 जो है हजार क्विंटल मंडी में पड़ा है। कल हम गए थे मंडी में, जब 9000 क्विंटल धान था PR, इन्होंने 4 से 8 तक तो खरीद नहीं करी। और जब हमने ट्रेली DC का भरी भराई DC के गेट के ऊपर ट्रेली लिया है, 9 तारीख ने दिन सुबह जब जाके इन्हें खरीद शुरू करी, जो 4 दिन गए 8 थे, जो है 4 से 8 तारीख के वह दिन देने चाहिए थे। 20 तारीख तक खरीद इन्होंने बढ़ानी चाहिए थी, ताकि किसान जो है ना अपना धान बेच पावे। जो जिसका 40 है और 60 है, 1960 और 40 का रेट है, वो 1200 में और 1100 में पिटेगा। और अब की बार लेबर भी नहीं है, खेता में पानी भरा हुआ है, किसान धान को नहीं काट पाया। तो हम तो ये कहते हैं उनका जो नुकसान हो रहा है उनका भरपूर मुआवजा दिया जाए। ये जो कह रहे हैं ना हम मुआवजा देंगे, ये मुआवजा नहीं है या लीपापोती। हम कहते हैं किसान के नुकसान की भरपाई करो। अभी भी गिरदावरिया में बहुत बड़ी व्यापक सतर के ऊपर गड़बड़ कर रखी है। अधिकारियों का इशारा है पटवारियों को कि कम से कम नुकसान लिखो और कम से कम किले लिखो। तो हम जो है इसकी भी, कल हम गए थे तहसील में भी, सांपला में, वहाँ अधिकारी नहीं थे। हम पूरी की पूरी रिपोर्ट लेंगे। दोबारा से हम DRO के DC साहब के साथ बैठ के और इसका पूरा लेखा जोखा लेवा, जहाँ गड़बड़ हो दूर करवाएंगे। धन्यवाद कहना चाहूँगा कि भाई आप जो है जो मूलभूत जो समस्याएं उनको आप पब्लिक के सामने लेकर आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि जो हमारा किसान है पिछले 1 साल से दिल्ली बॉर्डर के ऊपर और वहाँ गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ था। और ये किस लिए बैठा हुआ था कि क्योंकि इनको जो 3 कृषि कानून थे वो इनको सूट नहीं कर रहे थे। वो इसलिए सूट नहीं कर रहे थे कि कोई भी चीज़ अगर आप लेके आते हो पहले पब्लिक को बताओ। आप 50% 60% जो किसान है आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उनकी बात ना सुनकर एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए आप। ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि ये तो हमने लागू करना ही करना है। पहले लोगों से जनमत तो लोग भी ये लोगों को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे आपकी नोटबंदी जो डिनोमिनेशन किया था वो भी इसी प्रकार से रात के अंदर लेकर आए। तो कुछ जो है ना इस प्रकार के मसले जो इन्होंने किए पीछे इस सरकार ने,
वो लोगों को बिल्कुल जो है ना सूट नहीं कर रहे थे। लोग दुखी थे और लोग आज भी दुखी हैं। अब हमारे जो है मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो कहाँ मिलता है किसान को। आज जो दुर्गति किसान की है, किसान का बेटा ऋण के अंदर पैदा होता है और ऋण के अंदर वो मर जाता है। शादी के ऊपर जिस प्रकार उसको कर्जा वर्जा लेके शादी करनी पड़ती है। अब देखो पिछले सालों से कुछ नहीं आ रहा, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। जबकि आप अगर डाटा उठा के देखो सरकार से मांगो कि कितनी जो है ना वो हमारे किसानों ने हत्याएँ की हैं। हत्या क्यों करता है कोई आदमी? तभी करता है जब उसको कुछ मिलता ही नहीं है। आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को देख लो, आप जो चीज़ आप पैदा करते हो उसके ऊपर उसका लाभकारी मूल्य निर्धारित करके और फिर उस चीज़ को आप बेचते हो। किसान का लाभकारी मूल्य मांग रहे हो और वो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ 50-60% किसान, मजदूर और व्यापारी सब कुछ जो है ना खेती के ऊपर आधारित हैं। मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना, यही चौधरी छोटूराम जी ने भी यही कहा था, अगर भाई किसान का और जो मजदूर का है, अगर जब तक इनकी देखभाल नहीं होगी वो देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, हरियाणा सरकार से भी और हमारी केंद्र सरकार से भी, कि भाई आप किसान को राजी कर दो, फिर जो है ना ये मुल्क अपने आप तरक्की करेगा। भाई भतीजावाद में और इसमें आप धर्मों के अंदर मत बांटो हमारे को। हम एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं और सब भाई भाई हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव पैदा मत करो। और किसान की, मजदूर की, जो गरीब आदमी है और जो गरीब किसान है या जो भी कोई गरीब कारोबारी है या छोटा कारोबारी है उसकी मदद कर दो आप। बस यहीं से जो है ना हिंदुस्तान तरक्की कर जाएगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। छोटूराम जयंती के आज इस अवसर पर और साक्षात उनकी प्रतिमा के नीचे खड़े होकर किसान, मजदूर और मेरे जैसे व्यापारी पहले तो आपको भी और इस देश की आवाम को भी ये शुभकामनाएं देते हैं कि हम सबका जो संघर्ष छोटूराम जी ने दिखाया था, अहिंसा का, सत्याग्रह का और धैर्य का, उस पर चलकर हमने आधी लड़ाई जीत ली है। और इन्हीं के चरणों में अब ये खड़े होकर प्रण लेते हैं कि जब तक कि ये कृषि कानून पूरी तरह से लोकसभा से पारित होकर रद्द नहीं होते, जो शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, जो बच्चों के ऊपर, जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस नहीं होते और एमएसपी का गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक ये संघर्ष उसी ईमानदारी के साथ, उसी धैर्य के साथ, उसी पवित्रता के साथ अनवरत जारी रहेगा। छोटूराम जी के दिखाए मार्ग पर चलते रहे थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। धन्यवाद।